हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे से कल कमेंट सेक्शन में किसी ने एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं कोई हॉन्टेड स्टोरी सुनाऊं, कोई भूतिया स्टोरी सुनाऊं। अब पहली चीज़ तो ये है कि मैं खुद घोस्ट में, भूत प्रेतों में बिलीव नहीं करता, तो इसलिए जनरली मैं ऐसी स्टोरीज़ नहीं सुनाता। ठीक है, बट फिर भी क्योंकि खाली उन्होंने ही नहीं, पहले भी कई बार मेरे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ इस तरह की स्टोरी पे थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ। अब कल मैं जब ढूंढ रहा था तो मुझे एक स्टोरी अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो मैं आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ, उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाता है, बनता है इसके ऊपर वीडियो। तो ये स्टोरी है आज से करीबन 100 से 120 साल पुरानी। उस टाइम पे इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे वो थे, और ये स्टोरी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड पहाड़ी एरिया, और पहाड़ी एरियाज़ में थोड़ा हॉन्टेड स्टोरीज़ ज़्यादातर पॉपुलर होती हैं। तो उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है चंपावत। ठीक है, तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में 1910 के आसपास एक ब्रिटिश ऑफिसर रहते थे। मतलब ऑफिसर तो नहीं थे, बिजनेसमैन थे वो। ठीक है, इंग्लैंड के बिजनेसमैन थे, इनका नाम था एबॉट। अब ये जो बिजनेसमैन थे एबॉट, ये काफ़ी बड़े बंगले में रहते थे, बहुत बड़ा बंगला था इनका उस टाइम पे। तो काफ़ी टाइम रहे वहाँ पे, और जब ये छोड़ के जाने लगे तो उन्होंने सोचा मैं इस जो बंगले को एक हॉस्पिटल बना देता हूँ। ठीक है, इन्होंने बेचा नहीं किसी को, इन्होंने उस बंगले को एक तरीके से हॉस्पिटल बना दिया। ठीक है, एक अच्छे के लिए, किसी लोगों के वहाँ पे जो लोग रहते थे, क्योंकि पहाड़ी एरिया था और गांव का एरिया था, तो उन्होंने कहा इन लोगों के लिए, मैं इनके भलाई के लिए मैं इस बंगले को बेच नहीं रहा हूँ, इसको मैं हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो वो हॉस्पिटल में उसको कन्वर्ट करके चलेगा, क्योंकि आसपास वैसे भी कोई वहाँ उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी थी नहीं। अब शुरू में तो हॉस्पिटल बहुत चला, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी की उस टाइम पे कमी थी, इतने अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल थे नहीं, तो काफ़ी लोग आते थे, आसपास के गांव के लोग आते थे। ठीक है, उसमें डॉक्टर्स भी काफ़ी अच्छे थे और अच्छी फैसिलिटी मिल जाती थी। बट अब धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पे ऐसे ही एक और जो डॉक्टर थे वो बाहर के थे, वो ब्रिटिश डॉक्टर थे, जिनका नाम था डॉक्टर मॉरिस। ठीक है, अब डॉक्टर मॉरिस के बारे में एक चीज़ फेमस थी कि वो किसी भी पेशेंट को, जिसको वो चाहते थे, वो बता देते थे कि इस पेशेंट की इस डेट पे, इस टाइम पे डेथ होगी। वो पेशेंट को देख के बता देते थे कि इस पेशेंट की इस डेट पे, इस टाइम पे डेथ होगी एग्जैक्ट, और बिल्कुल सेम होता था। अब क्या हुआ कि फेमस वो थे, मतलब जो उनका अपने काम में वो काफ़ी, उनको हुनर हासिल था। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है, जैसे जैसे अब ये लोगों के बारे में प्रिडिक्शन करते थे, पेशेंट्स के बारे में, कि भाई तुम तो ऐसे ऐसे दिन पे, ऐसे ऐसे टाइम पे मर जाओगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक बार ये बात सच हुई, 2 बार सच हुई, 3 बार सच हुई, ऐसे करते करते 100 पेशेंट्स के साथ इन्होंने जो प्रिडिक्शन करी थी, ये बिल्कुल एक्यूरेट निकल गई। अब जो आसपास के लोग थे, उन्हें लगा कि यार इनके पास कोई देवीय शक्ति है, कोई इनके पास कोई डिवाइन पावर है, ये तो कोई देवता है, ये तो बिल्कुल ही सब कुछ प्रिडिक्ट कर देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ इनके पास कोई ना कोई जादुई ताकत है। तो कुछ लोग उनको बिल्कुल देवता जैसे मानने लग गए। ठीक है, अब लेकिन हुआ क्या, बहुत लोग उनके पास जाने से घबराने लगे कि भाई अब ऐसे डॉक्टर के पास कैसे चले जाएं। डर लगता था कि कहीं बोल दे कि तुम इस दिन पे और इस तारीख को मर जाओगे, एग्जैक्ट टाइम बता देता था, तो आदमी खुद ही घबरा जाता है। भाई आपसे भी कोई बोल दे कि आप इस दिन को और इस तारीख को मरने वाले हो, तो पहले बंदा उस, कोई बोले आपको 3 महीने बाद या 6 महीने बाद मरने वाले हो, एग्जैक्ट दिन या आपका एग्जैक्ट डेट बता दे, तो आदमी वहाँ तक पहुँचता ही नहीं, आदमी बहुत पहले ही मर जाता है डर के मारे। ठीक है, तो अब लोग घबराहट के मारे, डर के मारे उनके पास जाते नहीं थे कि कहीं कुछ प्रिडिक्शन कर दी हमारे बारे में तो हो गया काम। ठीक है, हम तो पहले ही मर जाएंगे, सुन के ही दहशत में ही आदमी मर जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो पेशेंट्स थे फिर वो कम होने लगे। अब धीरे धीरे इतने पेशेंट्स कम हो गए कि वहाँ मरीज आते ही नहीं थे, वो हॉस्पिटल धीरे धीरे खाली होने लगा। एक टाइम पे जो हॉस्पिटल इतना भरा रहता था, इतने मरीज आते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्योंकि डॉक्टर मॉरिस इस तरह के प्रिडिक्शन करते थे, लोगों ने वहाँ डर के मारे आना ही बंद कर दिया। ठीक है, अब टाइम बीतता गया, हॉस्पिटल खाली होने लगा, और समय के साथ साथ क्या हुआ, जो डॉक्टर मॉरिस की जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई, डॉक्टर मॉरिस के बच्चे की डेथ हो गई, और फिर विद टाइम डॉक्टर मॉरिस की खुद की भी डेथ हो गई। अब जो डेथ के बाद जो उनकी
पूरी फैमिली है, उनको दफना दिया गया। बगल में ही उनके एक कब्रिस्तान था, हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल में, वहीं उनको दफना दिया गया। अब बाद में फिर और डॉक्टर्स आए, ठीक है, वहाँ पे, और साइंटिस्टों की टीम भी आई, और काफ़ी वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने सोचा कि यार इस पर थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, ये एग्जैक्टली ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि जो वहाँ बाद में डॉक्टर्स आए, उन्होंने भी सुनी सबसे बातें कि ऐसे ऐसे भैया डॉक्टर मॉरिस थे, प्रेडिक्शन कर देते थे, एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम बता देते थे, और हुआ भी ऐसा। करीबन 100 पेशेंट्स जो थे, एग्जैक्टली 100 से थोड़े से ज़्यादा पेशेंट्स की उन्होंने डेथ का टाइम और डेट बता दिया, और बिल्कुल वैसे ही डेथ हुई। तो बाकी जो वहाँ डॉक्टर्स आए बाद में, उन्हें हैरानी हुई। ठीक है, देखो बहुत हद तक डॉक्टर्स प्रिडिक्ट कर लेते हैं, जैसे कोई मरीज़ जब सीरियस होता है तो डॉक्टर प्रिडिक्ट कर देता है, एक उनको अंदाज़ा होता है डॉक्टर्स को कि ये जो मरीज़ है ये इतने टाइम चलेगा। बट डॉक्टर्स कभी भी ऐसे नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट इस दिन पे और इस डेट पे मरेगा। ये कह पाना मुश्किल है, ये कोई नहीं बता सकता, दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता। ठीक है, तो वो जो वहाँ डॉक्टर्स आए थे वो भी इस चीज़ से हैरान थे कि डॉक्टर मॉरिस एग्जैक्ट जो दिन है और एग्जैक्ट टाइम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो वो डॉक्टर्स भी हैरान थे। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे ना थोड़ा इन्वेस्टिगेशन हुई। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन हुई तो चीज़ सामने खुल के आई, और जो राज खुल के आया सामने, सीक्रेट खुल के आया, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। ठीक है, अब मालूम पड़ा कि जो डॉक्टर मॉरिस थे वो, जैसे मान लो 10-15 पेशेंट को देख रहे हैं, तो 10-15 पेशेंट में कोई जो एक पेशेंट है जो सबसे ज़्यादा बीमार है, उसके बारे में प्रेडिक्शन करते थे, सबके बारे में नहीं करते थे। 10-15 अगर पेशेंट देखें तो एवरेज एक पेशेंट के बारे में प्रेडिक्शन कर देंगे जो सबसे बीमार लग रहा है, सबसे जिसकी हालत खस्ता है। अब करते क्या थे, जैसे ही वो बोलते थे कि ये पेशेंट है इस दिन में, इस दिन को और इस समय पे मरेगा, जैसी प्रेडिक्शन कर दी उस पेशेंट के बारे में, तो उस पेशेंट को फिर एक रूम में ट्रांसफ़र कर देते थे, जिस रूम का नाम था मुक्ति कुटिया। ठीक है, मुक्ति कुटिया। और अब वो जो पेशेंट है वो फिर उस रूम से बाहर नहीं आता था। अब था क्या, रियलिटी पता क्या थी, ये जो डॉक्टर मॉरिस थे ना, इनको एक सनक सवार थी। सनक क्या सवार थी कि इनको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे। इनको ये था उस टाइम, क्योंकि अभी आज से 100-120 साल पुरानी बात है, उस टाइम मेडिकल साइंस इतनी एडवांस थी नहीं, तो ये इनके बड़े क्वेश्चंस घूमते थे दिमाग में कि यार आदमी का दिमाग कैसे काम करता है, आदमी का हार्ट कैसे चलता है, दो लोगों के दिमाग अलग अलग कैसे हो सकते हैं, जब एक ही सेम कंडीशन होती है तो दो लोग अलग अलग तरीके से क्यों बिहेव करते हैं, दिमाग अलग अलग क्यों चलता है सेम कंडीशन में दो लोगों का। तो इनके अंदर ना इस तरह के बड़े थॉट्स आते थे, तो बड़े ये ऐसे बड़े एम्बिशियस टाइप के थे। ठीक है, लेकिन जो उन्होंने अपनी इस सनक, एक तरीके से बोल सकते हो सनक थीम के अंदर, तो सनक को पूरा करने का जो उन्होंने रास्ता अपनाया वो बड़ा ही खतरनाक था और बहुत ही ज़्यादा एक क्रिमिनल माइंडसेट वाला था। क्यों? क्योंकि अब क्या करते थे, जिस पेशेंट के बारे में प्रेडिक्शन करके उसको जो अपने वो जिस उस रूम में ले जाते थे, मुक्ति कुटिया वाले रूम में, वहाँ पे ना ये उस पेशेंट को फिर अकेले में जाके बेहोश करते थे और फिर उसके ऊपर ये सारे एक्सपेरिमेंट करते थे, उसकी चीरा फाड़ी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब जिंदा आदमी के ऊपर ये लाइव एक्सपेरिमेंट्स करते थे कि उसका ब्रेन कैसे चल रहा है, उसका दिमाग कैसे चल रहा है। ठीक है, तो ऊट पटांग सारे उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स ये उस पेशेंट पे करते थे। और जो इन्होंने दिन प्रेडिक्ट किया होता था कि हाँ भैया ये फलाना बंदा इस दिन को इस टाइम पे मरने वाला है, ये खुद ही जाके उस पेशेंट को मार देते थे। ठीक है, मतलब पहले उस पर सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, अपनी सारी सनक उतार ली, और जो खुद प्रेडिक्शन कर रखा था उस दिन उस टाइम पे खुद ही जाके उस पेशेंट को मार देते थे। और फिर उस पेशेंट की बॉडी को, डेड बॉडी को बाहर लेके आते थे उस रूम अपने वो मुक्ति कुटिया से। अब लोगों को लगता था कि यार डॉक्टर साहब तो बड़े ही वो हैं, इनके पास तो डिवाइन पावर है, जो उन्होंने टाइम बोला और जो उन्होंने डेट बोली, बिल्कुल ये बंदा तो वैसे का उसी टाइम और सेम उस पर मरा। लोगों को लगता था डिवाइन पावर्स है, लेकिन रियलिटी ये थी कि डॉक्टर मॉरिस खुद ही उसको मार रहे थे। ठीक है, तो ऐसे जब ये बात बाहर आई तो फिर काफ़ी हंगामा भी हुआ इस चीज़ को लेकर, लेकिन अब करें क्या, डॉक्टर मॉरिस तो खुद ही मर चुके थे पहले। ठीक है, जीते जी जब ये ज़िंदा थे तो लोगों ने शक नहीं किया, बट सवाल थे लोगों के दिमाग में। तो जब बाद में और डॉक्टर्स आए और फिर इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, जब उन्होंने डॉक्टर्स को, जो बाकी डॉक्टर्स उनको शक हुआ और बाकी जो वहाँ पे काम करने वाले थे उन लोगों को भी शक हुआ, तो जब बाद में खुलासा हुआ डॉक्टर मॉरिस की खुद की डेथ के बाद, तब मालूम पड़ा
कि इन्होंने 100 पेशेंट्स पे इस तरह से अपनी सनक को चलते हुए ऐसे ऊट पटांग एक्सपेरिमेंट्स किए और खुद ही उन्हें मारा था, ठीक है। लेकिन जो आसपास के जो गांव के लोग थे उन्हें लगता था कि इनके पास कोई डिवाइन पावर्स आ गई है, ठीक है। तो एक तरीके से मैं बोलूँगा ये एक जो हम कहते हैं ना कि हमें कोई भी चीज़, ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज़ हो उसके पीछे रीजनिंग ज़रूर करनी चाहिए। इस कहानी से अगर आप समझते हो तो उसके पीछे हमें ये एक मैं बोलूँगा लेसन है कि हमें चीज़ों के पीछे रीजनिंग करनी चाहिए। हमें कुछ भी ऐसे ही ऊट पटांग चीज़ों में बिलीव नहीं कर देना चाहिए, ठीक है। जबकि अभी पता है आपको करंट में क्या स्टेटस है? करंट में तो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो तो अभी भी ये मानते हैं कि जो 100 पेशेंट्स थे जिनको डॉक्टर मॉरिस ने जिनके बारे में भविष्यवाणी की थी, और डॉक्टर मॉरिस खुद भी, ठीक है, उनकी जो आत्माएं हैं वो वहाँ पे उस हॉस्पिटल में घूमती हैं, ठीक है। अभी भी आप जाओगे, अगर आप यूट्यूब पर डालोगे या नेट पर डालोगे तो उस पूरे बंगले को भूतिया बंगला बोला जाता है। और जो वहाँ आसपास के लोग रहते हैं वो तो कहते हैं कि उन बंगलों में से, उस हॉस्पिटल में से आवाज़ें आती हैं, डॉक्टर मॉरिस की आवाज़ें आती हैं, उन पेशेंट्स की आवाज़ें आती हैं जिनको डॉक्टर मॉरिस ने मारा है, जिनके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ठीक है। तो अभी भी उस पूरे एरिया को हॉन्टेड घोषित किया हुआ है। वो पूरा हॉस्पिटल बिल्कुल बंद है, वहाँ कोई नहीं जाता, ठीक है। पूरा का पूरा जो हॉन्टेड एरिया है, ठीक है। तो ये थी एक कहानी। अब उनको डॉक्टर मॉरिस मौत के डॉक्टर के नाम से भी फेमस हैं, उनको डॉक्टर ऑफ डेथ भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डॉक्टर मॉरिस, अगर अभी डालोगे गूगल पे, आप डालना एबॉट माउंटेन या चंपावत डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर मॉरिस, ठीक है। आप डालिए नेट पे चंपावत डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर मॉरिस हॉन्टेड, ठीक है, तो आपको ये दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी फेमस हॉन्टेड एरिया है। तो ये थी एक मौत के डॉक्टर की, या डॉक्टर मॉरिस जिनका नाम था, डॉक्टर ऑफ डेथ भी जिनको बोला जाता था, उनकी मैंने आपके सामने एक बहुत छोटी सी कहानी प्रेजेंट करी है। बट मैं जाते जाते बोल दूँ, मैं पर्सनली किसी भी तरीके के भूत प्रेत और ये हॉन्टेड बातों में बिलीव नहीं करता, लेकिन क्योंकि उन्होंने कमेंट सेक्शन में बोला था मुझे कि कोई स्टोरी बताइए, तो मुझे स्टोरी अच्छी लगी, थोड़ी सी मिस्टीरियस सी लगी। तो जाते जाते एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली खुद किसी भी भूत प्रेत हॉन्टेड चीज़ों में, पैरानॉर्मल चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करता, ठीक है। बट क्योंकि कमेंट सेक्शन में बोला था मुझे एक स्टोरी सुनाने के लिए, हॉन्टेड स्टोरी, तो मैंने यहाँ पे ये डॉक्टर मॉरिस, जो कि डॉक्टर ऑफ डेथ जिनका नाम है, उनकी स्टोरी आपको सुनाई। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप और किस तरह की स्टोरीज चाहते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।